Welcome SVPites to our presentation on chapter number 4, Chulbul's Tale, written by Savitri, and this is part 3 of our presentation. So in our last presentation we have done up to here on stubbornly. So we are going to continue with all right. All right, as you wish. All right, as you wish. I shall change your tail, but Dr. Bombo replied, pushing his glasses further up on his nose. All right मतलब ठीक है. All right का मतलब क्या है? ठीक है. As you wish, जैसा तुम चाहती हो. I shall change your tail, but मैं तुम्हारी पूंछ को चेंज कर दूंगा, बदल दूंगा. But मतलब लेकिन. तो I shall change your tail, but मैं तुम्हारी पूंछ को बदल दूंगा लेकिन. डॉक्टर बॉम्बो रिप्लाइड, पुशिंग हिज ग्लासेस फर्दर अपॉन हिज नोज. तो डॉक्टर बॉम्बो ने ये रिप्लाई किया, उन्हें चुलबुल को ये बोला कि ऑल राइट ठीक है, एज यू विश तुम जैसा चाहती हो. आई शैल चेंज योर टेल, बट मैं तुम्हारी पूंछ को चेंज कर दूंगा लेकिन. तो ये डॉक्टर बॉम्बो ने रिप्लाई किया, चुलबुल को कहा. पुशिंग हिज ग्लासेस फर्दर अपॉन हिज नोज. तो उन्हें क्या किया, अपने ग्लासेस चश्मे को पुश करते हुए, नोज तक पुश करते हुए बोला. नॉर्मली हम चश्मा किधर पहनते हैं? आइज की तरफ पहनते हैं. तो डॉक्टर बॉम्बो ने ये सब अपने चश्मे को, ग्लासेस को नोज की तरफ पुश करते हुए बोला. राइट. चुलबुल वॉज डिलाइटेड. डॉक्टर बॉम्बो रिमूव्ड हर टेल एंड फिक्स्ड द monkey's tail on her instead. तो चुलबुल was delighted. मतलब now delighted का मतलब क्या होता है? हैप्पी होना. तो जैसे कि imagine your mother, she cooks you your favorite food. आपकी मम्मा आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाती है, तो आप डिलाइट फील करते हो, राइट? एकदम हैप्पी फील करते हो. तो ऐसे ही जो चुलबुल थी उसको बहुत डिलाइटफुल फील हुआ, राइट? डिलाइटेड फील हुआ उसे, या फिर आप कह सकते हो उसे बहुत हैप्पी हुई वो. ओके. डॉक्टर बॉम्बो रिमूव्ड हर टेल. रिमूव मतलब निकाल देना. तो डॉक्टर बॉम्बो रिमूव्ड हर टेल. सो डॉक्टर बॉम्बो ने उसकी टेल को रिमूव कर दिया. इसमें डॉक्टर बॉम्बो ने मंकी की टेल को रिमूव नहीं किया है. किसकी टेल को रिमूव किया है? स्क्वायरल की, चुलबुल की टेल को रिमूव किया है, हटाया है. एंड फिक्स द मंकीज टेल ऑन हर इंस्टेड. और मंकी की टेल को उसमें जोड़ दिया है, स्क्वायरल से जोड़ दिया है. ऑन हर इंस्टेड. इंस्टेड का मतलब होता है रैदर. आई विल मेक इट मोर क्लियर. नाउ योर मदर शी गिव्स यू 2 ऑप्शन. आपकी मम्मा आपको 2 ऑप्शन देती हैं कि या तो आप साइकिलिंग करो या फिर आप डांस करो. ठीक है. तो आपको सपोज साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, तो आप क्या बोलोगे कि मम्मा आई विल डू साइकिलिंग इंस्टेड ऑफ डांसिंग. मैं साइकिलिंग करूँगी रेदर देन डांसिंग. मतलब आई विल डू साइकिलिंग, डांसिंग नहीं करूँगी, बट मैं डांसिंग से अच्छा मैं साइकिलिंग कर लूँगी. तो ऐसे ही जो डॉक्टर बॉम्बो है, उन्हें स्क्वायरल की टेल को हटाकर मंकी की टेल को जोड़ दिया. ठीक है. नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ रियल टेल. नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ रियल टेल. नाउ मतलब अब. नाउ मतलब अब. दैट्स व्हाट आई कॉल अ रियल टेल. इसका मतलब है कि अब मैं इसे कहती हूँ एक रियल टेल. ये असली टेल लग रही है. तो वो किसके लिए कह रही है? अपनी मंकी वाली टेल के लिए कह रही है कि ये अब एक असली टेल की तरह लग रही है. नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ रियल टेल. मैं ऐसी टेल को बोलती हूँ एक असली टेल. वो ये बोल रही है. सेड चुलबुल. किसने बोला? चुलबुल ने बोला. एज शी pranced about gleefully. एज शी pranced. pranced का मतलब क्या होता है? pranced का मतलब होता है हैप्पीली, जॉयफुली. उसने बोला. ठीक है. अपनी किसके बारे में? मंकी वाली टेल के बारे में
ग्लीफुली, ठीक है। ग्लीफुली का भी मतलब होता है जॉयफुल, एकदम हैप्पी वाले मूड में उसने बोला, राइट। नाउ आई कैन ऑल्सो सिट ऑन ब्रांचेस हाई अप। नाउ मतलब अब, आई कैन ऑल्सो सिट अप द ब्रांचेस हाई अप। मैं भी, हाई मतलब ऊंची ब्रांचेस में अब बैठ सकती हूँ, ठीक है। ब्रांचेस क्या होती है? टहनी, पेड़ की, ठीक है। विद माई टेल हैंगिंग डाउन, ओके। तो इससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस कि आपने मंकी को भी देखा होगा एक ट्री पे बैठे हुए, और वो भी एकदम हाई ब्रांचेस, ऊंची ब्रांचेस में बैठे हुए। तो जब मंकी को आपने देखा होगा, जो उनकी पूंछ है, आपने ये भी देखा होगा कि जो उनकी पूंछ है वो नीचे लटकती है। स्क्वायरल की लटकती नहीं है, वो ऊपर की तरफ जाती है उनकी पूंछ, लेकिन जो मंकी है उनकी पूंछ नीचे लटकती है। तो इसीलिए जो स्क्वायरल है उसने बोला कि अब वो ऊंची ब्रांचेस में बैठ सकती है। शी कैन सिट ऑन हाई ब्रांचेस, हाई अप ऑन द ब्रांचेस विद माई टेल हैंगिंग डाउन। विद माई टेल, अपनी पूंछ के साथ जो लटक रही होगी नीचे। हैंगिंग मतलब लटकना, हैंगिंग का मतलब क्या होता है? लटकना, और डाउन मतलब नीचे, जो उसकी पूंछ नीचे लटकती हुई। लाइक द मंकी, लाइक व्हाट? Like the monkey, right? Delighted with the idea, चुलबुल left the hospital. Delighted मतलब एकदम हैप्पी होना, तो delighted with the idea, इस आइडिया से वो बहुत ही delighted, हैप्पी होके वो हॉस्पिटल से चली गई। अब कौन से आइडिया से वो इतने हैप्पी थी? वो इस आइडिया से हैप्पी थी कि वो अब मंकी की टेल तो उसके लग गई है, तो उस मंकी की टेल के साथ वो अब ऊंची ऊंची ब्रांचेस, हाई अप ऑन द ब्रांचेस, शी कैन सिट, वो उन ब्रांचेस पर बैठ सकती है। और उसकी जो टेल है, मंकी की जो टेल है, वो नीचे लटकी हुई दिखेगी, ओके। डिलाइटेड विद द आइडिया, चुलबुल लेफ्ट द हॉस्पिटल। इस आइडिया से जो चुलबुल है वो हॉस्पिटल से चली जाती है। बट oh dear, what is this? I can hardly walk, and why does my body feel so heavy? Chulbul was really worried. अब क्या हुआ देखते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन। oh dear, आप हिंदी में बोलते हो ना, जैसे आपसे कुछ गलत हो जाता है, आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, अरे बाप रे, ऐसे ही इंग्लिश में चुलबुल कहती है oh dear, ओके। What is this? ये क्या है? What मतलब क्या, तो what is this? ये क्या है? I can hardly walk, मैं मुश्किल से चल पा रही हूँ। Hardly मतलब मुश्किल, तो उसे बहुत मुश्किल हो रही थी चलने में। She could hardly walk, बहुत ही मुश्किल हो रही थी उसे चलने में। And why does my body feel so heavy? Why मतलब क्यों, and why does my body feel so heavy? और मेरी बॉडी इतनी हैवी, भारी क्यों लग रही है? फील का मतलब महसूस करना, हैवी का मतलब भारी, और बॉडी का आपको पता ही होगा। सो वाई डज माई बॉडी फील सो हैवी? चुलबुल वॉज रियली वरिड। चुलबुल बहुत ही वरिड थी, बहुत ही चिंता में थी, राइट? जैसे अगर आप बीमार हो जाते हो, आपकी मम्मी और पापा एकदम वरिड हो जाते हैं ना आपके लिए, ऐसे ही जो चुलबुल है वो वरिड हो गई थी, लेकिन वो बीमारी की वजह से नहीं हुई थी वरिड, वो अपनी पूंछ को लेके बहुत वरिड थी, अपनी टेल को लेके वरिड थी। क्यों? वो अपनी टेल को लेके इसलिए वरिड थी क्योंकि उस टेल की वजह से उसे बहुत ही हैवी फील हो रहा था, बहुत ही भारी फील हो रहा था। एंड शी कुड हार्डली वॉक, बहुत ही मुश्किल से वो चल पा रही थी। With great difficulty she managed to walk out of the door. With great difficulty मतलब बहुत ही मुश्किलों से। Now your teachers say great job मतलब बहुत अच्छा काम किया आपने, very good when you do something good in your class. But in this is nothing about कि उसने अच्छा किया है, उसने great इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी कह सकते हो, या फिर वी कैन से कि उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। शी मैनेज टू वॉक आउट,
So with great difficulty she managed to walk out. Manage करना, suppose आपके पास 5 सब्जेक्ट्स का वर्क होता है बहुत सारा, और आपकी मैम कहती है कि आपको उसके अगले दिन ही ये सारा वर्क सबमिट करना है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी वो पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आपको अगर वो वर्क कंप्लीट नहीं किया तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, लेकिन आपको पनिशमेंट नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो, बहुत ही मुश्किल से उन सारे वर्क को मैनेज करते हो, कैसे भी करके आप उस वर्क को कंप्लीट करते हो और नेक्स्ट अपनी टीचर को सबमिट कर दे देते हो। तो ऐसे ही जो चुलबुल थी, शी मैनेज्ड टू वॉक आउट ऑफ द डोर। टू वॉक आउट ऑफ द डोर मतलब गेट से बाहर निकलने के लिए। सो विद ग्रेट डिफ़िकल्टी शी मैनेज्ड टू वॉक आउट ऑफ द डोर। बहुत ही डिफ़िकल्टी, बहुत ही मुश्किलों से शी मैनेज्ड टू गेट, और वी कैन से कि गेट से बाहर निकलने के लिए, सो वी कैन से टू वॉक आउट ऑफ द डोर। She was finding it difficult to walk with her heavy tail. उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी to walk with her heavy tail, अपनी heavy tail, भारी टेल के साथ वॉक करने में, चलने में। somehow, जैसे भी, ठीक है, कैसे भी कह सकते हो, तो somehow, कैसे भी, बाय पुलिंग एंड ड्रैगिंग। बाय पुलिंग का मतलब खींचना, एंड ड्रैगिंग का मतलब होता है घसीटना। सो बाय पुलिंग एंड ड्रैगिंग इट अलोंग। अलोंग का मतलब है अपने साथ। तो कैसे भी उसने अपनी हैवी टेल को पुल किया, खींचा और ड्रैग किया, घसीटते हुए अपने साथ लेके गई, जब तक, और वी कैन से शी रीच्ड अ ट्री, जब तक वो एक ट्री के पास पहुंच गई। रीच मतलब पहुंचना। I think I will go up. I think I will go up the tree and rest a while, thought Chulbul. तो चुलबुल बोलती है, I think I will go up the tree and rest a while, thought चुलबुल, कि मैं ट्री के ऊपर जाती हूँ and I will rest a while, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, thought चुलबुल ने सोचा। एंड ट्राइड टू क्लाइंब अप, और उसने ऊपर चढ़ने का ट्राई किया, क्लाइंब करने का ट्राई किया। बट नाउ वॉट, अब क्या हुआ, बट मतलब लेकिन, राइट, नाउ अब, वॉट मतलब क्या, लेकिन अब क्या, ऐसे। शी कुड नॉट इवन क्लाइंब अ इंच, शी कुड नॉट इवन क्लाइंब अ बिट इंच। सो वो 1 इंच भी चढ़ नहीं पा रही थी, वो थोड़ा सा भी नहीं चढ़ पा रही थी पेड़ के ऊपर। ईच टाइम शी ट्राइड शी फेल, जितनी बार भी उसने ट्राई किया उतनी ही टाइम वो गिर गई, ठीक है। फेल मतलब गिरना। एट लास्ट शी सेट डाउन एग्जॉस्टेड। एट लास्ट आखिरी में, शी सेट डाउन, वो नीचे बैठ गई, एग्जॉस्टेड मतलब थकार के, ठीक है। नो वे दिस टेल इज नॉट राइट। नो वे मतलब, नो वे हम कह सकते हैं कि नो वे, ऐसे नहीं, ऐसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना कि नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसे ही उसने बोला नो वे दिस टेल इज नॉट राइट, ये टेल सही नहीं है, ये पूछ सही नहीं है, राइट मतलब सही, ओके। आई शैल हैव टू चेंज इट, मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा, मेरे को इस टेल को बदलना पड़ेगा। किसने बोला ये, चुलबुल ने बोला। सैड चुलबुल टू हरसेल्फ, उसने किसको बोला, अपने आप को बोला। एंड ट्राई टू पिक अप हर लॉन्ग टेल विद अ हैंड, और उसने अपनी भारी लंबी पूंछ को उठाने का ट्राई किया, किसमें, अपने हैंड में। सो आई होप you have understood this chapter till here, and I think it was pretty amazing, right? So I would like you to learn the keywords of this presentation where we have read this chapter. I want you to learn the spelling and the meaning of the keywords, and even I would like you to study the chapter till we have learned in this presentation. So thank you.